हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत मेड इजी। आज हम स्टैंडर्ड 10 स्टेट बोर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है आद्य कृषकः पृथुवैन्यः ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन क्विकली। ठीक है, अभी आद्य कृषकः पृथुवैन्यः मतलब क्या? आद्य मतलब फर्स्ट, कृषकः मतलब फार्मर। ठीक है, और पृथुवैन्य क्या है? नाम है। तो द फर्स्ट फार्मर पृथुवैन्य। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है जो इंडिया का, या तुम बोल सकते हो जो फर्स्ट फार्मर है पृथुवैन्य। अभी कैसे वो फार्मर बने इस स्टोरी में हमें दिया है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो पृथु है वो हमारा जो अर्थ का नाम है, वो पृथ्वी कैसे आया? ये पृथुवैन्य, इनके नाम से हमारे अर्थ का नाम पृथ्वी आया। ठीक है, एंड इन्होंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री में समथिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, ही वॉज द पर्सन जिसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, सिविलाइजेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, भूपालः पृथुवैन्यः नामधरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राटः। भूपालः मतलब राजा, पृथुवैन्य नाम मतलब पृथुवैन्य राजा उनका नाम था। धरायां मतलब इस धरती पे, प्रथमः अभिषिक्तः सम्राटः मतलब ये इस धरती पे, इस अर्थ पे सबसे पहले कोरोनेटेड एम्परर थे। ठीक है, सम्राट मतलब क्या? एम्परर। और अभिषिक्त मतलब जिनका अभिषेक हुआ हो, जिनका कोरोनेशन हुआ हो, ऐसे ये पहले एम्परर थे अर्थ पे। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनुपस्य राजधानी आसत। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनुपस्य राजधानी मतलब प्रयाग क्या? उनका कैपिटल का नाम है। तो ये प्रयाग नाम का एक रीजन था जो पृथु राज का, जो पृथु किंग थे, उनकी क्या थी? राजधानी थी, कैपिटल था। जैसे न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, वैसे ही प्रयाग जो है ये उनके रीजन का कैपिटल था। ठीक है, राज्याभिषेक समय चारणाः पृथुनुपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। राज्याभिषेक मतलब जब भी उनका अभिषेक हो रहा था, जब भी उनका कोरोनेशन हो रहा था, तभी जो स्तुति गायक थे, मतलब ऐसे होता है जब भी किसी किंग का कोरोनेशन हो, किसी भी किंग का अभिषेक हो, तो जो सिंगर्स आते हैं, जो स्पेशल सिंगर्स आते हैं, वो उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है, उनके अच्छे कर्म सबको बताते हैं। फाइन, तो यहाँ पे भी वो स्तुति गायक आए थे और वो पृथुराज की जो स्तुति है वो करने के लिए बहुत उत्सुक थे। गातुम उत्सुकः, गातुम उत्सुकः मतलब गातुम उत्सुकः संधि है। ठीक है, गातुम प्लस उत्सुकः, तो गाने के लिए क्या थे? उत्सुक थे। तो गातुम स्तुमंतव्य। ठीक है, यहाँ पे छुपा हुआ है। तदा पृथुः आज्ञापयत। ठीक है, तभी पृथु ने क्या किया? आज्ञा दिया। आज्ञापयत मतलब टू गिव ऑर्डर। तभी जो पृथु किंग थे उन्होंने ऑर्डर दिया, तिष्ठन्तु चारणाः, स्टॉप, यू वेट। ठीक है, तिष्ठन्तु चारणाः मतलब रुकिए, मत कीजिए, स्टॉप प्रेजिंग मी। यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः। मतलब क्या? कि जब तक मेरे जो सद्गुण है, मेरे जो अच्छे गुण है, वो दिखाई नहीं देते लोगों को, जब तक मैं अपने अच्छे गुण सबको नहीं बताता, ठीक है, तब तक मेरी स्तुति गाने का आपको कोई हक नहीं है। टिल दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ प्रेज, तब तक आप मेरी स्तुति मत कीजिए। मैंने अपने अच्छे गुण किए ही नहीं है, अभी अभी तो मेरा कोरोनेशन हो रहा है, तो फिर आप मेरी स्तुति कैसे कर सकते हैं? एक बार मैं अच्छे कर्म कर लूँ, उसके बाद आप मेरी स्तुति कीजिए। ठीक है, स्तवनम तो ईश्वरस्यैव भवेत्। स्तवनम मतलब स्तुति किसकी करनी चाहिए? ईश्वर की करनी चाहिए, भगवान की कीजिए स्तुति। स्तुति गायकाः पृथुनुपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। मतलब क्या? जो स्तुति गायक थे, जो सिंगर्स थे,
उन्होंने पृथुराज की इतनी निस्पृहता मतलब क्या कि डिज़ायरलेसनेस जो होती है ना, मतलब जो सेल्फिशनेस नहीं होती, जो सेल्फलेस होता है, इतना सेल्फलेसनेस देख के वो क्या हुए, प्रसन्न हुए, ठीक है, खुश हुए। ज्ञात्वा त्वांतव्य, ठीक है, और यहाँ पे गातुम में तुमंत छुपाए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पे तिष्ठन्तु क्यों आया है, क्योंकि चारणाहा है, देवः देवौ देवः, एक सिंगर नहीं है, बहुत सारे सिंगर्स हैं ना, तो वैसे ही ती तह अंति, बट यहाँ पे अंतु आए क्यों, क्योंकि ऑर्डर दिया है, लोट लकार है। फाइन, आगे चलते हैं। ओके, तो अभी आगे का पार्ट देखते हैं। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत्। एक दिन जो पृथुराज थे, जो किंग थे, वो खुद के राज्य में क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे, ठीक है। भ्रमण समय तेन द्रष्टुम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च। यहाँ पे भी संधि है, अशक्ताश्च का क्या होगा, अशक्ताः प्लस च, ठीक है। च मतलब एंड, संस्कृत में च का मीनिंग क्या होता है, एंड होता है। फाइन, तो भ्रमण समय मतलब घूमने के टाइम उन्होंने देखा कि, यत मतलब कि, उनकी जो प्रजा है वो एकदम कृशाहा मतलब कैसी हो गई है, पतली हो गई है, एकदम थिन, कृशाहा मतलब थिन, और अशक्त मतलब वीक, एकदम बारीक और एकदम वीक हो गए, ऐसे लग रहा है जैसे मरे हुए आत्मा चल रहे, कुछ खाते पीते ही नहीं है, ऐसे एकदम थिन और वीक दिख रहे उनकी प्रजा। ताहा प्रजाहा पशुवत जीवंती, उनकी प्रजा कैसे जी रही थी, पशुवत संधि है, पशुवत प्लस जीवंती, उनकी जो प्रजा है वो पशु जैसे जी रही है, मतलब एनिमल्स जैसे जी रही है। निकृष्टानम खादंती, निकृष्ट मतलब क्या, लो क्वालिटी, अन्नम मतलब फूड खा रही है। उनकी जो जनता है, उनकी जो प्रजा है, वो कैसे एकदम लो क्वालिटी फूड खा रहे, एकदम बारीक, एकदम पतले और एकदम वीक हो गए हैं, पशु के जैसे जी रहे हैं। तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, दृष्ट्वा त्वांतव्य, और ये देख के हमारे जो राजा साहब है वो चिंता में आ गए। अभी अपनी प्रजा है ना, हम इस रीजन के राजा हैं, और अगर मेरी प्रजा इतना वीक, इतना लाइक थिन हो गई है तो मुझे तो टेंशन आएगा ही। तो उनकी ये दूरदशा देख के जो राजा थे वो एकदम चिंता में चले गए। तदा पुरोहितो वदत, पुरोहित मतलब सेंट टाइप, साधु उनके जो रहेंगे ना, वो बोले, ठीक है, प्रीस्ट, ओके। तभी जो है वो पुरोहित बोले, हे राजन, ओ किंग, धन धान्यादि सर्ववस्तु जातम वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। धन धान्यादि मतलब जो भी फूड ग्रेन्स है, ठीक है, धन मतलब वेल्थ और धान्य मतलब ग्रेन्स, आदि मतलब एक्सेट्रा, तो जितना भी धन है, धान्य है, एक्सेट्रा, जितने भी वस्तु है, वस्तुतः वो तो एक्चुअली वसुंधरा के उदर मतलब बेली में रहते हैं, मतलब हमारी धरती माँ के अंदर है ये सब, जो धन है, जो धान्य है, और जितनी भी और वस्तु है वो सब किधर है, वो तो एक्चुअली अपने वसुंधरा के उदर में है। तत्प्राप्तुम यतस, आप वो प्राप्त करने का क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। तत्प्राप्तुम यतस्व, ठीक है। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम, तो अभी ये राजा ने क्या सोचा कि ये सब धरती के अंदर है, तो क्यों ना मैं इस धरती को ही तोड़ दूँ, तो इसके अंदर से जितना भी धन धान्य है वो मैं निकालूंगा और उसको मेरी प्रजा में बांट दूंगा, और मेरी प्रजा एकदम खुशल मंगल हो जाएगी, मैं भी खुश, मेरी प्रजा भी खुश, ठीक है। लेकिन तदा पृथुभूपेन, और उसके लिए जो पृथुभूपेन मतलब जो किंग थे, उन्होंने धनु सज्जीकृतम, धनु मतलब क्या, बो एंड एरो, सज्जीकृत किया मतलब एक्टिवेट किया उन्होंने, ठीक है। तदा भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत अवदत च, ठीक है।
तदा मतलब तभी, भूमि मतलब जो भूमि थी, ओके, जो गॉडेस थी, वो उनके सामने आई स्त्री का रूप लेके, ध्रुतवात वान्तव्य, ठीक है। तो स्त्री का रूप धारण करके वो उसके आगे पुरतः प्रकटिता अभवत, वो उनके सामने क्या हो गई, प्रकट हो गई, और बोली, च मतलब और, एंड, ठीक है, वदत, अवदत, अभवत, ये क्या है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो फिर वो जो भूमि थी वो आई, उनके सामने स्त्री का रूप लेके प्रकट हो गई और उनको बोली, हे राजेंद्र, ओ किंग, तव पिता दुःशासकः वेन राजः राजधर्मस्य पालनम ना करोत। मतलब क्या कि तुम्हारे जो पिता थे वो कैसे थे, दुःशासक थे, मतलब बहुत गंदे किंग थे, बहुत बैड रूलर थे। उनका नाम क्या था, वेनराज होता, ठीक है। राजधर्मस्य पालनम ना करोत, ना करोत मतलब न प्लस अकरोत, तो उन्होंने कभी भी राजधर्म का पालन कभी भी नहीं किया, उन्होंने जो किंग की ड्यूटीज़ है वो कभी भी परफॉर्म नहीं की, वो बहुत बैड रूलर थे। तदा तभी मया मैंने चोर लुंठक भयात धन धान्यादि पुष्प फलानी मम उदरे निहितानि, मतलब वो इतने बैड रूलर थे कि चोर लोग भी हमारे रीजन में घुस जाते थे और सब धन धान्य सब चुरा के लेके जाते थे। इसलिए इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, चोर से बचाने के लिए, उनके डर से मैंने ये जितना भी धन है, ठीक है, जितना भी वेल्थ है, जितना भी धान्य है, पुष्प है, फल है, वो सब अपने उदर मतलब पेट में रख दिया, संभाल के रख दिया, मेरे पास रख दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी ये चोर है, जो ये लुंठक है, ठीक है, जो रॉबर्स है और जो थीव्स है, उनको बचाने के लिए, इससे ये बचाने के लिए, ये जो खजाना है उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, ये सब अपने पेट में रख दिया। त्वं तु प्रजाहित दक्ष हो, तुम तो कैसे किंग हो, प्रजाहित दक्ष हो, नृप हो, मतलब तुम ऐसे किंग हो जो अपने प्रजा के वेलफेयर के बारे में सोचते हो, प्रजा के हित के बारे में सोचते हो। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि, यदि मतलब अगर तुम प्रयत्न से फार्मिंग करोगे तभी मैं क्या होंगी, खुश होंगी, और खुश होके जितना भी ये धन धान्य पुष्प फलानी है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे भविष्यामी क्यों आया है, ये भविष्यामी जो है वो लुरुट लकार है, जो लुरुट लकार होता है वो फ्यूचर टेंस के लिए होता है, लट लकार इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, जब भी श या स दिखे तो वो हमेशा लुरुट लकार का ही होता है। तो उन्होंने क्या बोला, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर प्रयत्न करोगे, अच्छे से फार्मिंग करोगे तभी मैं खुश होंगी, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अतः धनु त्यज, अभी ये जो धनु है इसको त्यज करो, रोक दो इसे, इसको मेरे सामने बता के कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। इंस्टेड खनित्राणि हलान कुदालकान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं कुरु, ये धनु को छोड़ो और खनित्राणि लो, खनित्राणि मतलब स्पेड होता है ना, जो फार्मिंग, ये सब क्या है, खनित्राणि हलान कुदालकान और लवित्राणि, ये सब फार्मर के टूल्स है, फार्मिंग के टूल्स है, ठीक है, प्लगिंग है या फार्मिंग है उसके लिए ये टूल्स यूज़ होते हैं। या हलान है जो प्लो है, या कुदालकान है जो होज बोलते हैं उसे, या लवित्राणि सिकल्स है, इन सब को लो और हाथ में लो, लेके प्रजाजन के साथ कृषि कार्यम करो। धनु को छोड़ो साइड में, उसको रहने दो, और ये जो लवित्राणि खनित्राणि हलान है कुदालकान है, इसको अपने हाथ में लो, इनका यूज़ करो और अच्छे से फार्मिंग करो अपने प्रजाजन के साथ, वो भी खुश, तुम भी खुश और मैं भी खुश, ठीक है। ऐसे भूमातुः उपदेशम मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम अकरोत्। क्या इसका मतलब, भूमातुः उपदेशम मतलब जो भूमाता है, जो गॉडेस अर्थ है,
उनका जो उपदेश है, उनका जो एडवाइस है वो मन में रखते हुए, मनसी निधाय मतलब मन में रखते हुए उन्होंने क्या किया, पृथुवैन्यः नदीनां मार्गाम अवरुद्ध्य मतलब उन्होंने जो नदी का मार्ग है उसको रोका, अवरुद्ध्य मतलब रोकना, ठीक है। उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया नदी के मार्ग को। कृषि कार्यार्थम और कृषि के मतलब फार्मिंग के लिए उन्होंने जलस्य उपयोगम अकरोत्, किसका उपयोग किया, जल का उपयोग किया। अवरुद्ध्य ल्यबंतव्य, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड है वो य को हाफ जॉइंट है तो इट्स ल्यबंतव्य। वृष्टि जल संचयम कृत्वा, अभी ये वृष्टि जल संचय क्या है, वृष्टि मतलब रेन, जल मतलब वाटर और संचय मतलब इकट्ठा करना, मैनेज करना। तो उन्होंने क्या किया, रेन वाटर मैनेजमेंट किया, ठीक है, या वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये उन्होंने उस टाइम पे किया, ठीक है, जो आज लोग करते हैं वो उन्होंने उस टाइम पे किया था। कृत्वा त्वांतव्य जल व्यवस्थापनम अकरोत्, मतलब वृष्टि जल संचय, जो भी बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया और उसका क्या किया, वाटर मैनेजमेंट किया, उसका व्यवस्थापन किया, मैनेज किया उस पानी को फार्मिंग के लिए, ठीक है। भूमिम उवर्रताम कर्तुम प्रायतत, भूमि को उवर्रताम मतलब क्या, एकदम फर्टाइल करने की कोशिश की उन्होंने। प्रायतत मतलब कोशिश की, ही मैनेज, ही स्ट्राइव्ड टू मेक द भूमि, जो अपना लैंड है फर्टाइल बनाने के लिए उन्होंने कर्तुम तुमंतव्य, ठीक है। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन्, और इसके बाद मतलब पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करके डैम बनाने के बाद, फिर वाटर मैनेजमेंट करने के बाद, लैंड को फर्टाइल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो क्षेत्र था, उनका जो फार्म लैंड था, उन्होंने जो जनाः थे, जो लोग थे, जो उनके सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने धान्य बीजानी अवपन मतलब उन्होंने जितने भी ग्रेन्स है, ठीक है, जो सीड्स है ना, धान्य मतलब सीड्स, अवपन मतलब बीजा मतलब बोया उन्होंने लैंड में, जो उन्होंने फर्टाइल लैंड बनाई थी ना, उनमें उन्होंने जो सीड्स है वो ग्रो किए। सनेकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, मतलब क्या, उन्होंने नैकेभ्य मतलब बहुत सारे वृक्ष के जो विविध प्रकार के बीज थे उनको संकलनम किया मतलब उनको कलेक्ट किया, चयनम मतलब सिलेक्ट किया, च परिश्रमेण और परिश्रम के साथ अकर, तो उन्होंने उनको जो भी सीड्स मिलता था, ये डिफरेंट प्रकार के जो ट्रीज़ थे उनने सीड्स कलेक्ट किए, ठीक है, कलेक्ट करके उसमें से सिलेक्ट किए और उन्होंने परिश्रम से, मेहनत से क्या, उनको बो किया, ठीक है, बीजा उनको। अनंतरम बीजानां संस्करणम कृत्वा, संस्करण मतलब क्या, रिफाइन करना या सीड्स को पॉलिश करना, ठीक है। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, संस्करणम कृत्वा त्वंत अव्य, ठीक है, कृत्वा वपनम अकरोत्, और उन सीड्स को पॉलिश करके उन्होंने क्या किया, वापस उसको बो कर दिया, ठीक है। पर्जयनंतरम, पर्जय मतलब बारिश के बाद, बीजेभ्यः अंकुरः उद्भूताः, वो जो बीज उन्होंने बो किया था उसमें क्या आए, अंकुर आए मतलब स्प्राउट्स आए, ठीक है। वो स्प्राउटिंग सीजन जो होता है वो किसके बाद स्टार्ट होता है, रेनी सीजन के बाद। तो रेनी सीजन के बाद जो भी बीज उन्होंने सो किए थे उसमें से स्प्राउट्स आने लगे। धान्य लाभेन सर्व प्रजाजनाः संतुष्टः च अभवन्, और धान्य मिलके स्प्राउटिंग होके ग्रेन्स हुआ, फिर ग्रेन्स आके उन्हें ग्रेन्स मिला सब, तो वो सब पाके, वो धान्य पाके वो उनके जो प्रजा थे वो बहुत खुश हुए, बहुत सैटिस्फाई हुए। एषः कल्याणकारी नृपः पृथ्वीवयां प्रशस्ने अग्रणी जनसेवाव्रती च अभवन्, और ऐसे जो कल्याणकारी नृपः थे मतलब जो वेलफेयर ओरिएंटेड किंग थे, वो सबसे पहले क्या बने, एडमिनिस्ट्रेशन किया उन्होंने अर्थ पे, और उन्होंने जो जन सेवाव्रती मतलब जो सर्विस है किसकी, पब्लिक की, जन मतलब पब्लिक और सेवा मतलब सर्विस, तो उन्होंने सर्विस किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया और सबसे पहले फार्मिंग की, ठीक है।
तो ऐसा था ये स्टोरी आद्य कृषक पृथुवैन्य, जिसमें जो किंग है उन्होंने फार्मिंग का जो कल्चर है वो स्टार्ट किया। तो अपना जो धरती का नाम है पृथ्वी, वो कहाँ से आता है? पृथुवैन्य, ये किंग से आता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज़ ये करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हो, या मुझे अपने ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप जो भी डाउट्स है वो मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।